भगवान के करुणा स्वरूप मौन उपदेश करते हुए गुरु स्वरूप भगवान दक्षिणामूर्ति, जिनके प्रांगण में हमें ये अवकाश प्राप्त हुआ है, उन्हें ताल वंदन। शायद बहुत से साधकों को ये विदित ना हो कि दक्षिणामूर्ति मठ का हमारे जीवन में एक बहुत विशेष महत्व है। हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज इसी मठ में अपने गुरु श्री नरसिंह गिरी जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की थी। महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज और स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज उनके गुरु भाई थे। हिमालय जैसे दादा गुरु स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज, जिनसे बहती हुई ये त्रिवेणी रूपी गंगा, जमुना और सरस्वती, स्वामी महेशानंद जी, काशिकानंद जी और स्वयं हमारे पूज्य श्री स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का यहाँ संगम हम आज इस मंच पर देख रहे हैं। स्वामी महेशानंद जी के कृपा पात्र और महामंडलेश्वर पुण्यानंद जी के गुरु भाई स्वामी मधुसूदनानंद जी महाराज, जो शास्त्र की अवगत धारा का प्रवाह बनाए हुए हैं, जिनसे हमारे आचार्य स्वामी सुधीश्वरानंद जी भी पढ़े हुए हैं, आपके चरणों में बहुत वंदन। उसी प्रकार स्वामी काशिकानंद जी के स्नेह पात्र रहे महंत श्री देवानंद गिरी जी महाराज, आप पारिपाचार्य करते हुए वेदांत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी के प्रथम शिष्य एवं कृपा पात्र, हम सबके स्नेही स्वामी देवगिरी जी महाराज, जिनकी काशी क्षेत्र में अनन्य निष्ठा है, आपके चरणों में कोटि शरण। हमारे गुरु जी महाराज के स्नेह पात्र स्वामी सोनगिरी जी महाराज के 3 श्रेष्ठ शिष्य, बीकानेर के महंत स्वामी विमर्शानंद जी गिरी जी महाराज, माहेश्वर के सप्त माता मंदिर के महंत स्वामी सर्वानंद गिरी जी महाराज एवं गोकुल धाम श्रीनिवासपुर के हमारे आचार्यवर स्वामी सुधीरानंद गिरी जी महाराज, आप तीनों के चरणों में कोटि कोटि। सर्वप्रथम हमारी परिपाटी अनुरूप इन गुरुजनों के स्वागत के लिए मैं लेफ्टिनेंट जनरल BS साहू से प्रार्थना करूंगी कि आप स्वामी हेमगिरी जी को माल्यार्पण कर कृतार्थ हो। आप पूर्व सह सेनाध्यक्ष रिटायर्ड हुए हैं और स्वामी जी के कृपा पात्र रहे हैं। अब मैं अमेरिका से पधारे अशोक जी व्यास से प्रार्थना करूंगी कि आप स्वामी मधुसूदन गिरी जी को माल्यार्पण कर अपने आप को दान। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आप न्यूयॉर्क में ये टेलीकास्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत महात्माओं का इनका संग रहता है और हिंदी के वहाँ जो चैनल है न्यूयॉर्क में उसको चलाते हैं, धर्म का वहाँ पर प्रचार करते हैं। अब मैं नरेंद्र मेठा जी से, डॉक्टर नरेंद्र मेठा जी से प्रार्थना करूंगी कि
आप पधारें। माल्यार्पण कर अपने आप को प्रदान करें। आप PhD डॉक्टर सॉइल में हैं, साथ ही आप आर्किटेक्ट हैं और बहुत मंदिरों के निर्माण करवा चुके हैं। हमारे स्वयं के जोधपुर के आश्रम के मंदिर का एवं सत्यमित्रानंद जी के मंदिर का जो जोधपुर में है उसमें आपने डिजाइन दिया था। अब मैं त्रिवेंद्र जी राणा से प्रार्थना करूंगी कि वो पधारे और स्वामी समानंद जी को माल्यार्पण करें। आप बैंगलोर से पधारे हैं, वैसे तो ये पहाड़ी है लेकिन आप बैंगलोर के होके रहे हैं और सुधीरानंद जी के बड़े प्रेम पात्र हैं और उन्हीं के कारण हम सबके संपर्क में आए हैं। चेन्नई से पधारे गोकुल जी हमारे योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। आपसे प्रार्थना है आप आए और हमारे आचार्य स्वामी सुधीरानंद जी को माल्यार्पण कर अपने आप को प्रदान करें। हमारी सुबह का जो योगा की क्लास है आप लेते हैं, आप बिहार स्कूल ऑफ योगा से आपने ट्रेनिंग ली है और हम इससे बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं जोधपुर से पधारे संवित सागर संतोष की, जिनसे हम अभी तक भजन सुन रहे थे, से निवेदन करूंगी कि वे हमको उत्तम प्रार्थना वंदना से सभा का आरंभ देवकी जय हो अनंत श्री माधव की जय हो अनंत माधव की जय हो अनादि श्रुतिपति ब्रह्मा की जय हो अनादि पति ब्रह्मा की जय हो जय हो जय हो गुरु की जय हो जय हो जय हो गुरु जय हो जय हो गुरु की जय हो जय हो जय हो गुरु की जय हो। कलाभिः कल्पिताशेष भुवनानन्द भोजनं क्रीडन्तं त्रिपुरे नित्यं परं संवित् गुरुं भजे हर्याकारं हराकारं ह्रीङ्कारं काम्बिकातुलं हृदये अद्वैत आत्मानं द्योतयन्तं गुरुं भजे शिवप्रियं च रुद्राक्षं कले भाता त्रिपुण्ड्रकं करे संविन्मयी मुद्रां व्युत्पासारयन्तं गुरुं भजे। इस काशी नगरी में हम सब आकर के कितने खुश हैं, ये सबके चेहरे और सबके भाव दिखाते हैं। हमारा यहाँ पे आना कैसा हुआ कि शिव जी ने हमको बुलाया। मैं इसलिए कह रही हूँ शिव जी ने बुलाया क्योंकि हम काशी नगरी में हैं और शिव जी के अलावा यहाँ पे बाकी सब लोग जो बुलाएंगे वो शिव जी ही निमित्त उनको बना करके हमको बुला रहे हैं। यहाँ पर आने का हमारा कैसा हुआ कि स्वामी सुधीरानंद जी हमारी गीता की क्लासेस लेते थे, स्वाध्याय लेते थे, पिछले 2-3 साल से ले रहे हैं और अब जाकर के 18वां अध्याय आया। जब 18वां अध्याय शुरू करना हुआ तो उन्होंने हमको सब बताया कि ये अध्याय हम ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर हम सामने बैठ के करेंगे। अभी तक के सारे गीता के अध्याय हम लोग ऑनलाइन करते थे, उसमें हम स्वामी जी का
ठिकाना नहीं रहा। हम सारे साधक उछल पड़े। पहले तो जोधपुर में ये शिविर होने की संभावना बनी थी और फिर कुछ कारणवश वहाँ पे नहीं बन पाई। तो जब हमको बताया गया स्वामी सुधीरानंद जी द्वारा कि ये शिविर अब काशी में वाराणसी में होगा, तो सच में हम लोग सब इतने खुश हुए, क्योंकि काशी का नाम सुनते ही सबके हृदय के अंदर वो शिव नाचने लगते हैं, तांडव नृत्य भी करने लगते हैं और खुशी से उमा के साथ में हमारे हृदय में विराजमान रहते हुए हमको बताते हैं कि मैं आशुतोष हूँ, तुमको जल्दी से पास में बुला लूंगा। और हमको ऐसे ही हमको ये मौका मिला कि हम लोग काशी में आ गए। ये जो आपको यहाँ पे सदस्य दिख रहे हैं, हम लोग सब साधक हैं, लेकिन हम सब साधक इतने से नहीं हैं, अभी और भी आने वाले हैं। पूरी की पूरी पलटन बीकानेर से आने वाली है। थोड़े लेट होने के कारण यहाँ नहीं पहुँच सके। इतने सारे हम फूल सब अलग अलग जगहों से हैं। आपने देखा ही होगा, अमेरिका से भी लोग आ गए हैं, लोग क्या हमारे खुद के साधक आ गए हैं, बाहर से भी पूरे भारत के अलग अलग जगहों से सारे साधक आए हैं। और वो भी काशी नगरी में, जो सबसे पुरानी, सबसे जिस नगरी के लिए आने के लिए हम सब तरसते हैं, और हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। काशी में आए क्यों, पहली बात, और दूसरी बात ये सबके हृदय में है कि हमें कौन लाया, और तीसरी बात ये कि आखिर हम आगे यहाँ पे पाएंगे क्या, किस लिए आए हैं हम लोग काशी में। तो पहला तो ये कि हम लोग यहाँ पे काशी में क्यों आए, तो ऐसा समझ में आया, ऐसा स्वामी जी ने बताया कि काशी तो वो नगरी है जो हमको मुक्ति दिलाती है। ये हमको अभी ही नहीं मालूम पड़ा, हमको तब से मालूम पड़ गया जब हमारे गुरु स्वामी ईश्वरानंद जी ने हंसते हंसते हमको बताया था कि वो देवगिरी जो है ना, वो काशी में इसलिए चला गया है कि वहां पर तो मुक्त हो जाएगा, वहां पे जो जाता है वो काशी में मुक्ति हो मिल जाती है। तो उस समय से हमको मालूम है कि काशी वो नगरी है जहाँ पर जाने से शिव जी, वहां पे मरने से, हाँ जाने से ही नहीं, वहां पे शरीर छोड़ने से शिव जी हमें मुक्त कर देते हैं। तो काशी, इसलिए हम काशी में जब आना हुआ तो हम लोगों को अत्यंत खुशी हुई कि हम लोग उस नगरी में जा रहे हैं। और फिर हमें लाया कौन, जैसे लगा कि शिव जी के अलावा कौन ला सकता है, लेकिन फिर भी भगवान किसी को निमित्त तो बनाते ही हैं। तो हमको यहाँ पर लाने के लिए सुधीरानंद जी निमित्त बने और हमको केवल गुरु रूप से होकर के हमको काशी में लेके आए। लेकिन गुरु के साथ में शास्त्र का हाथ में शास्त्र होता है। अगर ये गीता हमको नहीं पढ़ाते, उसका स्वाध्याय नहीं कराते, तो शायद गीता का 18वां अध्याय भी नहीं आता, और तब शायद शास्त्र के बिना हम काशी में आ भी सकते या नहीं, ये भी हमको थोड़ा सा डाउट है। लेकिन तीसरी बात कि गीता गुरु के अलावा जब तक कृपा उस आशुतोष की नहीं होती, उस शिव की नहीं होती, तब तक हमारा सारा प्लान धरा रह सकता है, क्योंकि शिव तो कभी इधर से उधर भी कर सकते हैं। तो शिव का, इष्ट का, शास्त्र का और गुरु का, तीनों का साथ होने के कारण हम काशी में आ गए। और फिर ये हम कहाँ आके ठहरे, ये इस समय, जिस समय की शिवरात्रि का समय था, और ये जो महीना जो ऐसा शिव को प्रिय है, उस समय में हम लोग आए हैं। वो बड़ा सुंदर काल है, और काल के साथ साथ में स्थान की सुंदरता और स्थान की महत्ता तो हम सब जानते ही हैं। पर तीसरी बात ये कि हम आए क्यों और हम क्या प्राप्त करेंगे। आए तो इसलिए कि हमारा गीता का 18वां अध्याय यहाँ पे हम स्वाध्याय करें, और 18वां अध्याय जो कि पूरी गीता का सार है, जो पूरी गीता को इकट्ठी कर करके भगवान ने अर्जुन को घड़ी घड़ी जब ये समझाया, जब अर्जुन से प्रश्न पूछता था घड़ी घड़ी, तो आखिर में 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को इस तरह से समझाया कि अर्जुन को ये आखिर में कहना पड़ा, जब भगवान ने पूछा कि अब तो तुमको समझ में आया कि नहीं जो मैंने तुम्हें बताया, क्या अब भी तुम उसको समझे या नहीं समझे। तो अर्जुन को ये कहना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि नष्टो मोह स्मृति लंबा। तो ये जो 18वें अध्याय जो हम यहाँ पे अब सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसमें त्याग और संन्यास दोनों को अर्जुन ने अच्छी तरह से पूछा और उस अच्छी तरह से बताया भगवान ने, वो हमको सुधीरानंद जी यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। और हम इस पूरे 10 दिनों के अंदर वो सुनना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, उसको
उसको हम हृदय गम अंदर लेना चाहते हैं। ये सामने जो हमारा स्वाध्याय होगा वो हमारे पुराने सारे स्वाध्यायों से अलग होगा, क्योंकि चिंतन जब सामने होता है, गुरु मुख से जब सुना जाता है, तो गुरु के भाव उस समय देखे जाते हैं और वो अपने हृदय में जाते हैं, तो वो इस तरह से दृढ़ हो जाते हैं कि वो जो बताते हैं वो सारे के सारे अपने अंदर पूरे के पूरे स्पष्ट हो जाते हैं। अब काशी में आने के बाद में अगर श्री विश्वनाथ भगवान की कृपा न हो और अन्नपूर्णा माँ की कृपा न हो, इसके लिए हम दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं। हर दिन मंदिर जाने की कोशिश करते हैं और भगवान से कहते हैं आशुतोष से आप जल्दी खुश हो जाइए और हमको सब कुछ हमको सब वो आनंद प्राप्त करवाइए जिस आनंद को आप ही दे सकते हैं। इसीलिए हम नमः शिवाय कह के और आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें संसार से त्यागो, संसार हमारे से त्यागा जाए और हम आपके उस आनंद को प्राप्त करें जिसे शिवाय कहते हैं, शिव और आय, शिवा और आय। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए तो हम आशुतोष से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में अन्नपूर्णा माँ से, क्योंकि ये समय प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक अन्नपूर्णा माँ हमको वैराग्य और ज्ञान ये दो भिक्षा में नहीं देगी, और वो भी हमें देगी क्योंकि हम काशी में आ गए हैं और हम उनकी शरण में आ गए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माँ और शिव दोनों मिलकर के गीता माँ से कहेंगे कि गीता माँ इनको आंचल में ले लो। ये सारे शिष्य यहाँ से जिज्ञासा लेकर के, मुमुक्षा लेकर के आए हैं और आप इनको वो सब कुछ दे दो जो अम्बा माँ, और इसीलिए गीता को अम्बा भी कहते हैं कि माँ ही बच्चे को दूध पिला करके अमृत दे सकती है और वो हमको दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकारलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ नमः
पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आइए आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आप पूर्व वक्ता ने, डॉक्टर माताजी ने काशी की महिमा बताई। काशी तो महिमावान है ही है, और साधक के लिए, भक्तों के लिए यहाँ दो महिमा और बढ़ती। गुरु का चरण जहाँ भी पड़ता है, शिष्य के लिए वह स्थान तीर्थ होता है। एक तो यह स्थान शिवनगरी है, मरणम यत्र मंगलम, जहाँ मरना ही मंगल है, वह स्थान की महिमा है ही है। असारे खलु संसारे सारम एतत् चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगोघः शिव पूजनम। अब इसमें बताया कि संसार में सार नहीं है, सार सारी है। एक काशी में वास करना। एक तो आप लोगों को काशी वास हो रहा है। अब इसमें तो हमको करना था भाई, मैं वक्ता नहीं हूँ ना। और भाई हमारे यहाँ एकदम वयोवृद्ध स्वामी जी के स्वरूप, स्वामी जी के साथ बहुत लंबा समय तक रह करके साधना सीखे स्वामी हेमगिरी जी महाराज, और हमारे जो आचार्य जो कि सकल शास्त्र को लगा करके अपने जीवन में अपना करके स्वयं मुक्त होकर के दूसरे को भी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरु परंपरा से, उसको देने के लिए तत्पर हुए सुधीरान जी महाराज। अर्थात कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमीक्षण, उसमें भी सुधीर, आप लोगों को भी सुधीर बनना पड़ेगा। सुधीर बनेंगे तभी होगा। यह बहिर्वृत्ति होकर के नहीं हुआ। धीर उसी को कहते जिसने अपने बहिर्वृत्ति को रोक करके अंतर्वृत्ति किया। घर के समय को, काम काज को छोड़ करके आप लोग भी क्या, वह धीर तो बने ही है। ऐसा नहीं कि धीर नहीं है, नहीं तो कौन समय निकाल सकता है? 10 दिन समय कौन निकाल सकता है? अमेरिका से समय निकाल के कौन आ सकता है? और इसका सभी कार्य व्यस्त है। धीर तो है, आपको सुधीर बनना है। सुधीर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि हमारे बहुत ही वह जो स्नेही है। और हमने तो क्या किया कि मैं तो वास्तव में काशी में रह कर शास्त्र चिंतन करता हूँ, जो सकता हूँ मैं पूर्ण होने के लिए जो मैंने गुरु परंपरा से प्राप्त किया, उस प्राप्त विद्या को वास्तव में क्या है, वह अपने चिंतन, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। हमारे यहाँ दूसरे को उपदेश नहीं बनाया जाता, शिष्य नहीं बनाया जाता है। यदि दो साधक मिलकर के आपस में यदि जो बात करेगा, असाधक हुआ तो संसार का ही बात करेगा। साधक क्या करेगा? उसी परमात्मा का चिंतन करेगा, उसी परमात्मा का कथन करेगा, परस्पर अपनी अनुभूति बताएगा। और उस अनुभूति में कैसे आरूढ़ होंगे, शास्त्र में इस प्रकार के बताया है। अब इसको हम कैसे लाएंगे? इस प्रकार से विचार करते 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 क्या होता है, वह भी शास्त्रारूढ़ होकर के शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। जब शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, वास्तव में साधक उसका वो जहाँ भी वास होता है, काश्यते प्रकाशते इति काशी, केवल यही काशी नहीं, सबके हृदय में स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप वह विद्यमान है। काशदीप्तो देदीप्यमान है। वास्तव में जहाँ भी रहेगा, सत्संग के लिए, वेदांत विचार के लिए, स्वाध्याय करने के लिए वालों के लिए वह काशी होता है। क्योंकि अपना जो स्वरूप है वह स्वरूप तो देदीप्यमान है, स्वयं प्रकाश है, सबको अहम रूप से अनुभव में आ रहा है। वह ऐसा जो अपने स्वरूप में पहुंचाने के लिए साधना में लगे हैं। स्वयं हम लोग को वास्तव में क्या है, जीवन ही साधना है। आप लोगों को सोचे कि आप 10 दिन साधना करना, 10 दिन तो आपको अभ्यास कराया जाता है
यहाँ से जा कर के पुनः अपने दिनचर्या को आपको इस प्रकार से करना है। तब तो यहाँ आना, यहाँ आप लोगों ने जो आए, वैसे तो वह पहले वक्ता ने ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अद्वैत की वासना ही नहीं हो सकती, संसार की वासना होती रहती है। जिसको भी वह जो वो परमात्मा की ओर वासना हुई, उसको क्या है, परमात्मा की कृपा हुई, इस कारण से वासना हुई। अब इसमें यह मान्यता है, काशी के विषय में बात कर रहे थे। काशी में क्या है, दक्षिण भारत के प्राय, मेरा तो क्या है, मैं कहाँ हूँ आप लोग जानते हैं, मैं सर्व वसुदैव कुटुंब का मामला क्या होता है, और सभी सारे प्रांतों के महात्मा से संपर्क होता है। यहाँ काशी में ये वो विधान है कि दक्षिण भारत में कम से कम हम लोग 9 महीना माँ के गर्भ में रहते हैं। यदि हो सके तो 9 साल, नहीं तो दक्षिण भारत में ऐसा नियम है 9 दिन काशी में जो रहता है पुनः गर्भवास होना नहीं पड़ता। ये काम आप लोगों को हमारे सुधीराम जी महाराज करा रहे हैं। गुरु क्या वास्तव में गुरु को किसको कहते, को वा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश। ये बहुत लंबा चौड़ा मैं बोलूँगा तो भाई मेरा काम तो सुबह से लेकर शाम तक बोलने का है। कभी कभी ऐसा होता, अलग बात है, मैं तो बोलता रहता हूँ। विद्यार्थी आते हैं, आप लोग क्या साधक विद्यार्थी है और पुस्तक खोल के बैठने वाले विद्यार्थी होते, मुझे ऐसा नहीं है। किंतु आप लोगों को क्या है, वास्तव में सद गुरु वही है जो परमात्मा से जुड़ाता है, स्वयं जुड़ता है, वह दूसरे को जुड़ाता है, उसी को गुरु कहते हैं। को वा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। अब जैसे स्वामी परम पूज्य प्रातस्मरणीय, जिसके हम लोग नाम लेने से अपने को धन्य मानते हैं, जिन्होंने दर्शन किया उनका जीवन सफल है, और वास्तव में गुरु ने तो अपना काम कर लिया, और हम लोग भी अनुयायी लोग उनके ही आदर्श पर चल रहे हैं। शिष्य का भी तो कोई काम होगा ना। शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं, अर्थात गुरु ने बताए मार्ग में चलना ही शिष्य का कार्य है। गुरु का कार्य तो पता ना, शिष्य का कार्य वो है। स्वामी परम पूज्य स्वामी जी जो नाम ही क्या, ईश्वर महाराज परब्रह्म परमात्मा, जो सगुण सागर रूप धारण करते, ब्रह्म का निर्गुण निराकार है, वही माया शक्ति से क्या है, गुण धारण करते शिष्य के अज्ञान अंधकार हरण करने के लिए। और उसके बाद में गुरु ही शिष्य रूप में अवतीर्ण होकर के, परब्रह्म परमात्मा ही वह जो गुरु रूप में अवतीर्ण होकर के शिष्य के अज्ञान अंधकार को हरते हैं। और इसलिए हम लोग तो क्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे मानते हैं। इसलिए एक अक्षर भी यदि किसी से सीखा जाता है उसको गुरु माना जाता है। वह गुरु के कृपा के बिना यह भव संसार तर ही नहीं सकते। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा भी तो चाहिए। आत्म कृपा के बिना नहीं होगा, संयम के बिना नहीं होगा, नियम के बिना नहीं होगा। नियम में यदि रहेंगे तभी नियम में रहना कठिन है। ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा पुण्यस्य क्षय कारणी, सामान्य नियम देख लीजिए ना। ब्राह्म मुहूर्त में उठना क्या है, हम लोग को यदि नियम कर लिया कितना बढ़िया होता है। यदि नहीं कर पाते हैं सारे पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए वह नियम में जो जितना नियम रहते हैं वह नियम में रहेंगे, वह सुख शांति मिलेगी, मन विचलित नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए सबसे यह खराब है तो हमारा ही मन, हमारे बस में नहीं। कि हम लोग बोलते बहुत बड़ा मानते हैं, अपने मन को बस में नहीं कर सकते, क्या बड़ा है। एक सोच विचार कर लीजिए ना। वास्तव में क्या है, जीतम जगत के न मनो ही है ना। जिसने अपने मन को जीता वह उसने सारे जगत को जीता। साधना में यही सीखा जाता है कैसे मन को अपने काबू में रखना है। वही साधना में सीखा जाता है और उसको जीवन में अपनाया जाता है। इसलिए क्या है, यह आप लोगों को एक काशीवास हो रहा है
और 10 दिन के शिविर में 9 दिन के जो वास से गर्भवास में छूटेगा। और गर्भवास तो जो पौराणिक दृष्टि से वास्तव में वेदांत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा परमात्मा के एक के ज्ञान के बिना होगा ही नहीं। जीवात्मा एकात्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान जिसने कर लिया उसको ही होगा। और उसके बाद में सताम संगह आप लोगों का क्या है, जैसे हेमगिरी जी महाराज है, हमारे समान जी महाराज है, सुधीराम जी महाराज है, स्वामी देवान जी महाराज है, इसलिए सत का संग मिल रहा है। अब बोलते महाराज सत का संग तो कभी कभी मिलता है, हाँ भाई, इसलिए सत्संग बोलते हैं ना, सत्संग कभी कभी मिलता है। सत्संग कई प्रकार का है, अर्थात जो सत है त्रैकालावाद्यत्वम सत्यत्वम, जिसका 3 काल में बात नहीं होता है, उसका संग सदा सर्वदा कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने के, कोई पनेटी मार के बैठने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर ही वह सत्स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। किंतु परमात्मा ने क्या किया कि छिप के बैठ गया, तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशद, सृष्टि करके भीतर घुस गया, हृदय गुफे में घुस गया। वो इसलिए हम लोग बाहर ढूंढ रहे। जब तक बाहर ढूंढेंगे तब तक सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वव्यापकता का ज्ञान नहीं होता। आदो ब्रह्माहमस्मि त्यनुभवदिते खल्विदम ब्रह्म पश्चात, जिसने अपने हृदय में विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मैं ब्रह्म हूँ इस रूप से जान लिया। जानने के बाद इतने नहीं होता है, प्राय क्या करते, कई लोग क्या करते, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोलना तो अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। इन लोग तो अभिमानी है, वेदांती लोग, वेदांत विचार करने वाले, किंतु ये रहस्य को न समझने के कारण बोलते हैं जिसने आदो ब्रह्माहमस्मि, मैं आदि में ब्रह्म हो जाना, केवल मैं ब्रह्म नहीं हूँ, रे सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये सारा जगत ब्रह्ममय है। वो क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के एक ज्ञान से मूला विद्या नष्ट होकर के मूला विद्या के जो कार्य में सत्यता बुद्धि हो रही है, वह सत्यता बुद्धि निवृत्त होकर के वह जो क्या है स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित परमात्मा, जो एक अखंड परमात्मा वो बोध हो जाता है। जैसे इस शरीर में मैं हूँ, इसी प्रकार सभी शरीर में मैं हूँ। अब देख लीजिए आजकल क्या है, शारीरिक दृष्टि से सारे के शरीर क्या है, पांचभौतिक है, भूत का कार्य है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आत्मा की दृष्टि से भी कोई फर्क नहीं, सर्वत्र एक चैतन्य ही है। किंतु फर्क किसमें है, केवल अंतकरण में है। किसी का सात्विक अंतकरण है, किसी का राजस अंतकरण है, किसी का तामस अंतकरण है। इसी को लेकर के समाज में किसी की पूजा हो रही है, किसी की निंदा हो रही है। किंतु शरीर से जब ऊपर उठ जाते हैं, अंतकरण से जब ऊपर उठ जाते हैं, सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व के ज्ञान होता है। जो सत आकार वृत्ति अर्थात परमात्माकार वृत्ति हुआ, सत्संग सही सत्संग किया तो बस उसका जीवन बेड़ा पार हो गया। और दूसरा प्रकार का सत्संग हमारे सुधीराम जी 3 साल से करा रहे महाराज, आप लोग कर रहे हैं। वास्तव में समय का एक चक्र आया, सब ऑफलाइन होकर के वह ऑनलाइन में थे। अब ऑफलाइन उन्होंने भी क्या किया है, ऑफलाइन तो ऐसे हो चुका था, साक्षात शिवनगरी में ला करके वह संसार से ऑफ करा देंगे। इसलिए और वो भी क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय तो पूरा 17 अध्याय तक ही शास्त्र बताया गया। जो भी बचा सारतम भाग को जो आप लोग काशी में आपको श्रवण करने को मिल रहा है, उसके बाद में क्या होता है कि शास्त्र श्रवण करना भी सत्संग है। सत्प्रतिपादक शास्त्र का श्रवण करना, वेदांत का श्रवण करना, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्य स्तोपपत्ति भी श्रुत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतवः। श्रुति वाक्य का ही श्रवण करना श्रवण है, और युक्ति से मनन करना क्या है, मनन है। और उसकी बाद में नित्य ध्यान करना। यहाँ आपको सुबह ध्यान भी सिखाया जा रहा है, श्रवण भी सिखाया जा रहा है, मनन भी, अर्थात आपने मन में विद्यमान जो संदेह को निकालने के लिए आपको यहाँ जो संवाद भी कराया जा रहा है, ये सारा हो रहा है। अब महाराज तो श्रुति वाक्य कहा, देखिए श्रुति वाक्य का श्रवण, ब्रह्मसूत्र का मनन, श्रीमद् भगवद गीता का निधिध्यासन, ये मानते हैं।
गीता में क्या रखा ऐसा लगता है। जब भाष्य, आनंद गिरी, टीका इत्यादि पढ़ते हैं, सकल शास्त्र का सारतम वह श्रीमद् भगवद गीता है। और इसमें प्रस्थानत्रय जैसे श्रवण का विधान किया, मार्ग बताया, प्रस्थानत्रय जिससे भी चलते हैं परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह बताया, भाष्य श्रवण स्थानीय माना, मधुसूदनी मनन स्थानीय माना, शंकर गीता को निध्यासन स्थानीय माना गया। इस प्रकार के जो आपको 3 साल से जो मिल रहा है, सत्संग हो रहा है, अर्थात इसको मध्यम प्रकार का सत्संग कहते हैं। महाराज सत्संग में जाते नींद आ जाती, क्या करे, कोई बात गहन बात आती नींद आ जाती है, उसके बाद में कैसे क्या रहे, हम लोग कैसे सत्संग करते। इन संतों का संग करना भी सत्संग है। क्यों? ये संत क्या करते हैं, उसी तत्व को अपने जीवन में अनुभूति में ला करके अभिव्यक्त करते हैं, शास्त्र को नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। वह निकृष्ट प्रकार का सत्संग माना गया। निकृष्ट प्रकार का सत्संग करते करते शास्त्र के साथ संग हो जाता है। शास्त्रेण नश्येत् परमार्थ दृष्टि है। जिसने शास्त्र श्रवण किया, संसार में जो परमार्थ बुद्धि है नष्ट हो जाता है। कार्यक्षयम नश्यति च अपरोक्षा। जब अपरोक्षानुभूति होता है, संसार बिल्कुल मृग मरीचिका। आप लोग जोधपुर, बीकानेर वहाँ गए कि नहीं गए, गर्मी के समय यहाँ भी वो दिखाई देता है। बालू में क्या है, धोरों में जल दिखाई देता, लहराता हुआ दिखाई देता। उसके बाद में क्या है, वास्तव में होता ही नहीं। संसार ऐसे ही लगेगा, सारा संसार के पीछे दौड़ रहा है, किंतु क्या है, जगत सत्यत्व है, जगत प्राप्तव्य है, जगत की वस्तु को प्राप्त करने पर ही जीवन सफल होता है। इसी के लिए हम लोग आए हैं। किंतु जब क्या होता है, जब शास्त्र श्रवण करते हैं, वह अरे भाई परमार्थ नहीं है, केवल व्यवहार चलता है, ऐसा ज्ञान होता है। अपरोक्षानुभूति होने पर व्यावहारिक सत्यावि नहीं रहता, केवल प्रातिभाषिक रहता है। कार्यक्षमम नश्यति च अपरोक्षात्। किंतु प्रतीति तो होगा ना, प्रतीति होगा। प्रारब्ध नाशात् प्रतिभास नाशः। प्रारब्ध नाश होने में प्रतिभास भी नाश होता है। इस प्रकार से माया का नाश होता है। सत्संग का इतना महिमा है। और जो क्या है, यह काशी की महिमा है। शिव क्षेत्र में हम लोग रहे, वह जो गंगा है, गंगा क्या है, वास्तव में एक आदि भौतिक गंगा बह रही है। वह आदि दैविक आकाश में है। आध्यात्मिक गंगा आपके भीतर भी है, जो एकदम आपको स्वच्छता, निर्मलता, कोई मन में विकार ना आना। इस प्रकार से क्या है, यदि गंगा पान करना, वास्तव में ज्ञान गंगा का जो पान करता है, पुनर्जन्म गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब एक बाहरी गंगा तो ठीक है, स्वर्ग इत्यादि वह देने वाली है, किंतु गीता रूपी गंगा का पान करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से जो आप लोगों को जो अवसर मिला या अवसर मिल रहा है, आप लोग क्या है, इसका सदुपयोग उठाइए, यह जीवन को साधनामय बनाइए। और उसके बाद में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, एक हमको एक प्रसन्नता भी है। हम लोग की परंपरा में क्या है, आप लोगों ने पहले उद्घोषिका ने बढ़िया सब दृष्टांत बताया, किंतु हम लोग की परंपरा में साधना को विशेष जोर दिया जाता है। एक तो शास्त्र लगाने के होता है। काशी में क्या करते हैं, शास्त्र लगाने वाले होते हैं, साधन पक्ष नहीं होता है। पंक्ति लगाएंगे, साधन भाड़ में जाए, पंक्ति लगाएंगे, उसको जीवन में कैसे उतारना है। संतों के संग में रह करके ही शास्त्र की बात को जीवन में कैसे लाया जाए, यह सिखाया जाता है। आप लोगों को जो सीखने के अवसर मिल रहा है, और उसमें क्या है, मैं तो वह सुधीराम जी महाराज से, समान जी महाराज से यही प्रार्थना करूँगा, आप लोग गुरु मार्ग को वह जो विस्तार कर रहे हैं, चला रहे हैं, वास्तव में जो गुरु ऋण से हम ऋण हो रहे हैं, गुरु परंपरा को स्थापन कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या है, हम लोग का काम दूसरा क्या है, वही शास्त्र चिंतन तो करना है। शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व तो हमको क्या है, स्थित करना है। गुफा में
यदि कोई बैठ सकता है उसका निषेध नहीं है, किंतु वास्तव में क्या है, गुफा मतलब है नाम रूपात्मक जगत के प्रति जो आकर्षण है, आकर्षण तभी जाएगा जब वेदांत विचार मंथन करके भीतर से इसको असत्य बुद्धि सिद्ध करेंगे। गुफा में जितना दिन रहेंगे उतना दिन विक्षिप्त नहीं होगा, बाहर आते वैसे होगा। योग सिद्धांत ये ना, जितना दिन समाधि में रहेंगे तब तक ना मन समाहित होगा। वास्तव में क्या है, यह अद्वैत वेदांत के द्वारा अर्थात प्रस्थानत्रय के द्वारा ही यह जो वास्तव में हृदय रूपी गुफा में प्रवेश होने का एक साधन है, जो आप लोग साधना के माध्यम से सीख रहे, इसको सफल बनाइए। और मैं ये करता हूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ, स्वामी ईश्वरानंद महाराज ने ऐसा बहुत शिविर वह चलाते थे। सबसे पहले मेरा दर्शन ऋषिकेश में विद्यानंद महाराज के साथ में वह हुआ था। वहाँ लगभग आप लोग गए थे कि नहीं गए थे मालूम नहीं, उसमें से 100 आदमी के ग्रुप गया था। उसके बाद में वहाँ बगीचा में साधना शिविर चला था। उसके बाद में वह माउंट आबू में हम लोग दर्शन करते रहे, बहुत दर्शन किया, बहुत सौम्य मूर्ति, बहुत शांत मूर्ति। वास्तव में क्या है, महात्मा को जीवन से ऐसे ही सीखा जाता है। सब तो शहर में दौड़ते, स्वामी जी कभी भी घूमने के लिए शहर में नहीं जाते, जंगल में जाते थे। हमारे सोमगिरी जी भी क्या है, कभी भी शहर नहीं जाते, जंगल में जाते थे। और भूमान जी भी अभी तो जंगल में ही रहे आदि आदि। इस प्रकार से सब अब महात्मा लोग भी क्या है, इसलिए आन पड़ा भाई, आप लोगों को भी उद्धार करना है। वास्तव में क्या है, अरण्य की बात सुना रहे थे। अरण्य मतलब क्या होता है कि जहाँ जो क्या है विजातीय वस्तु का प्रभाव न पड़े, उसका नाम ही अरण्य है। वेदांत विचार के द्वारा ही वास्तव में अरण्य वास हो सकता है। यह आप लोग वह जो गीता के स्वाध्याय करके वह जो क्या कर लीजिए कि वास्तव में अपने जो स्वरूप में स्थित रह जाइए। भगवान आशुतोष सदाशिव से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन सफल हो। और हमारे सुधीराज जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु परंपरा को आप अक्षुण्ण रूप से चला रहे हैं और गुरु भाई भी चला रहे हैं, सब इस कार्य को बढ़ाते रहे। और उसके बाद में क्या है, अपना जीवन सफल बना रहे, दूसरे को जीवन में सफल बना रहे, यही संत का काम है। स्वयं मुक्त होना, दूसरे को भी मुक्त करना, यही संत का काम है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने ऐसे बताया। और आप लोग को भी बहुत बढ़िया भाग्य मिला, ऐसे संत मिल गए, ऐसे गुरु महाराज जी मिल गए। गुरु महाराज जी के स्थान पर जो है वह मार्ग में चल रहे हैं, उसमें भी गुरु बुद्धि रख करके, क्योंकि गुरु बुद्धि राखे बिना, श्रद्धा हुए बिना उस बात में चलने की इच्छा ही नहीं होती। वह वैसा बुद्धि रख करके चलिए, अपने जीवन सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी संतों के चरण में वह नमन करते हुए अपने वाणी को और उन महापुरुष जिनके आप लोग अनुयायी रहे, संग मिला, आपका जीवन है, उन महापुरुष को और दक्षिणामूर्ति भगवान को नमन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कमल चरणों में बार बार प्रणाम। माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम। भैरव का हे प्रभु काल भैरव भगवान के चरणों में प्रणाम। माँ गंगा के चरणों में प्रणाम। इस शिविर के संचालक आचार्य गुरु श्री सुधीरानंद जी के चरणों में प्रणाम। समानंद जी के चरणों में प्रणाम। देवानंद जी महाराज और हे प्रभु मधुसूदन जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सबको प्रणाम। और एक भूल नहीं सकता, हमारे ज्ञान पथ प्रदाता दूसरे नंबर के गुरु भगवान मेरे सामने कुर्सी पर विराजे ठाकुर साहब को प्रणाम। आपने हमको बहुत ज्ञान की बात सुनाई, शिक्षा दिए, ज्ञान दिए, वो मैं भूल नहीं सकता। मैं हम गुरु रूप से मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। इस शरीर को थोड़ा औषधि देना है, हमारा समय हो गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं चल जाऊँगा। प्रभु प्रणाम प्रणाम। अब आगे का कार्यक्रम संचालक आचार्य जी सुधीरानंद जी करें। हे गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम।
सभी अभी प्रथम वक्ता माता जी ने जो आप लोगों को बताया, यहाँ त्रिवेणी संगम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ दक्षिणामूर्ति मठ में 90 से रहता हूँ। हाँ जी, बीच में एक बार कांदिवली में आते जाता ही रहता हूँ। गुरुजी ईश्वरानंद महाराज जी जब प्रेमपुरी में कथा करने गए थे तो मैं कांदिवली में था। गुरुजी ने बोला जाओ निमंत्रण देके आओ, तो मैं गया, महाराज जी को मिला, तो उनके साथ ये भी शुभ बोले कि मैं भी था और स्वामी जी भी बोले, समान जी भी तो आए थे। बहुत अच्छा दोनों का, मेरे गुरुजी का और ईश्वरानंद महाराज, इतने बढ़िया मेल मिलाप हुआ, बहुत ही सुंदर। उसके बाद में भी मेरे गुरुजी मलाड़ में कांदिवली में थे, बड़े महाराज महेशान महाराज जी तबीयत ठीक नहीं थी, मलाड़ में आए थे, तो उनका भी इतना सुंदर मिलाप हम लोगों को देखा। मैंने इन गुरु भाई लोगों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध, और हम लोग एक प्रकार से भूल भुलैया में थे, लेकिन आज फिर यहाँ एक प्रकार से आनंद आया कि ये त्रिवेणी संगम हम लोगों का है, बहुत बढ़िया। और महाराज ने 2 साल तक आप लोगों को ये गीता श्रवण कराई, और गीता का अंतिम कलश बोला जाता है, और एक अध्याय गीता बोले जाते हैं 18वें अध्याय में, जो भी सार है वो सभी आता है। गीता में तो गीता का लक्ष्य कहिए, सभी शास्त्रों का लक्ष्य एक ही है, ये चेद वेदिद अथ सत्यमस्ति नो चेद वेदिद महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। ये चेद वेदिद अथ सत्यमस्ति, इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में यहाँ आकर उस परमात्मा को या अपने स्वरूप को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो महति विनष्ट। महति क्या विनष्ट है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, ये महान हानि है। और इसके लिए छूटने के लिए क्या है? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ईश्वर सर्वभूताना, उस तत्व को जानने के लिए ही हम लोगों को एक गीता का आधार मिला। यद्यपि गीता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को कही, और हम लोग गीता एकांत में श्रवण कराते हैं, कितना आनंद है। और घोड़ों की, हाथियों की आवाज़ आ रहे, और ऐसे में गीता श्रवण करें। और उधर भी गीता का लक्ष्य एक ही रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगुस्तु कर्मणि। अर्जुन, तुझे कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। यदि हम लोग व्यवहार में देखते हैं, यदि फल में अधिकार नहीं है, बोले वो कर्म करेंगे ही क्यों? हर एक व्यक्ति कर्म करता है, फल के लिए करता है, लेकिन वहाँ फल ये व्यवहारिक फल नहीं है। वहाँ माँ फलेषु कदाचन, यदि किसी भी आकांक्षा करते हैं, जिस चीज़ की हम आकांक्षा करते हैं वो आकांक्षा ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। पुनरपि जननम पुनरपि किसके लिए है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवर, जो हमारे मन में अनेक प्रकार की आशाएं कामनाएं होती हैं, ममता होती हैं, यही हमारे पुनर्जन्म का एक प्रकार का कारण है। इसलिए किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा न करना। इसके लिए फिर फल की अपेक्षा न करते हुए क्या करना है? बहुत सुंदर, योगस्थ कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध शुद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग का अर्थ वहाँ आया कि परमात्मा में मन रखकर समाहित होकर यदि आप कर्म कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और सिद्धि असिद्धि, सिद्धि का अर्थ यही होता है कि हमारे जो भी कर्म करते हैं उससे कुछ प्राप्त होता है तो वो सिद्धि है, नहीं होती है
कुछ प्राप्ति तो असिद्धि है। इसमें सम रहना यदि सिखाते हैं तो निर्दोष भी समम ब्रह्म, वो ब्रह्म सम है। इस प्रकार हमारी समता बनी। और ये समता बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया 18वें अध्याय में भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो मामे वैश्य त्वैव महात्मा मत पराय। मेरा ही भजन कर, मेरा ही भक्त बन, मेरे लिए तू पूजन कर। इसका अर्थ है यद्यद कर्म करोगे तत्तद अखिलम शंभो तव आराधन। इस प्रकार यदि करेंगे तो धीरे 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 अपने भगवान के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति हमारे अंदर से एक प्रकार की उपासना होगी और कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी और उपासना के द्वारा चित्त की चंचलता समाप्त होगी और चित्त की चंचलता समाप्त होने के बाद में फिर शास्त्र का श्रवण करने में बहुत ही आसान हो जाता है। लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदा यथात्मानं सर्वभूति हिते रतः। लबन्ते ब्रह्म निर्वाण कदा ऋषया क्षीण कल्मष, जो हमारे कल्मष है, अनेक प्रकार के हमारे अंदर दोष है, अनेक योनि में हम लोगों का ये जीवात्मा जाता है। उस समय उन उपाधियों का संग लेकर अनेक प्रकार के दोष हमारे अंदर बैठे रहते हैं। वो दोष जब क्षीण हो जाते हैं तब लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण द्वैदा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब हमारे हृदय की ग्रंथि छूट जाती है तब फिर इसी संसार में रहते हुए जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त अवस्था होगा। ज्ञान के द्वारा केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, प्रारब्ध के द्वारा हमारा शरीर मिला हुआ है। लेकिन ये चेत विदित अर्थ है कि जब तक प्रारब्ध है उस प्रारब्ध समाप्त होने से पहले पहले उस तत्व को यदि प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद में जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है और वो जीवन मुक्त अवस्था में मस्त आनंद रहता है, प्रारब्ध का कुछ देखता रहता है। और शरीर छूटने के बाद में यथा चंदमाना नद्या समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपी विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम दिव्यम उपैति। जब तक दो नदियाँ नदी की दो किनारे से बहती रहती हैं, कब तक बहती है? जब तक सागर को मिलती नहीं है। सागर को मिलने के बाद में वो नाम रूप छूट जाते हैं। इसी प्रकार जब अपना ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है तब उसमें लीन हो जाने के बाद में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तभी तक है इस साधन का जब तक उसके साथ ऐक्य न हो जाए। तो उस ऐक्य होने के लिए गीता है और बहुत बढ़िया सुधीरानंद जी ने आप लोगों को ये काशी में आने का हो ये गीता का ज्ञान दिया। बहुत ही सुंदर अभी आप लोग गुरु की महिमा गा रहे थे। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर। दुस्तर का अर्थ है कि ये 84 लाख योनि का ये सागर है। इस तरने के लिए गुरु चरण ही एकमात्र अपने लिए काम देते हैं। एक बात याद आ गई, बढ़िया मणिरत्नमाला नाम है, यह प्रश्नोत्तरी है, छोटा सा ग्रंथ। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वलेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। उस भगवान की चरण कमल रूपी नौका में बैठ जाए तो आराम के साथ पार जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग गुरु लोगों के चरणों रूपी कमलों की नौका को अपना बैठ जाइए और वो पार करेंगे। इतना बोलकर मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जरूर आप साथ में चल रहा